हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी इन चिल्ड्रन वाला पेपर जो 75 मार्क्स का आता है। इसकी हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट वीडियो एक बन चुकी है इसकी, जिसमें मैंने पार्ट 1 पूरा सॉल्व करा दिया है। अब है पार्ट 2, जिसे हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन 1 मार्क के थे। सेकंड पार्ट में हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है आपको डिफाइन करना है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज थ्रू स्पोकन, रिटन और सिम्बॉलिक फॉर्म्स। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जिसे यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज़ को। ठीक है, किसके थ्रू? बोलने के, लिखने के। बोलकर हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ सिम्बॉलिक जो सिम्बल्स होते हैं उनका यूज़ करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, What do you mean by diversity in the classroom? डाइवर्सिटी का क्या मतलब है क्लासरूम में? आपको बताना है कि आप डाइवर्सिटी से क्या समझते हैं। क्लासरूम डाइवर्सिटी मीन्स differences among students in terms of language, culture, background, abilities, interest and learning styles. ठीक है, क्या है कि क्लासरूम जो डाइवर्सिटी होती है, इसका मतलब है डिफरेंसेस, बच्चों में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके लैंग्वेज के, उनके कल्चर के, ठीक है, उनके बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं वो, और उनकी एबिलिटीज़। हर एक बच्चे में खुद की एक पर्सनल एबिलिटी होती है। इंटरेस्ट, बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और बच्चे का लर्निंग स्टाइल, इन सब में डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में। A diverse classroom includes students with different experiences and perspectives. जो क्लासरूम में डाइवर्सिटी होती है वो इंक्लूड करती है बच्चे को, इंक्लूड्स स्टूडेंट विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। बच्चे को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर एक पर्सपेक्टिव्स को बच्चा समझता है। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और डाइवर्स क्लासरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। बच्चे को हर कल्चर, हर बैकग्राउंड के बच्चे को एक दूसरे से अपने थॉट्स को शेयर करना, एक दूसरे की वैल्यू करना, ठीक है, कल्चर को समझना। सोशली बच्चा क्या होता है, डेवलप भी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहें तो ये पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मैंशन एनी 2 इशूज़ रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मेंशन एनी 2 इशूज़, आपको 2 इशूज़ बताने हैं जो रिलेटेड हैं प्रोनाउंसिएशन से बच्चे के। इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग ऑन प्रोनाउंसिएशन, बच्चा मदर टंग से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, उसी से प्रोनाउंसिएशन आती है बच्चे में। देखा है किसी को शाह को सा बोलते हैं तो वो मदर टंग का टच आ जाता है, ठीक है, शाह को भी सा बोल रहे हैं जो। इनकरेक्ट आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड्स और मिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी किसी वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, ये 2 हो गए। नेक्स्ट है 14, क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी बताना है कि क्या होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ ब्रीफ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स significant behavior or learning event observed by the teacher during classroom activities. एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? एक डिस्क्रिप्शन होता है जो संभाल कर रखा जाता है, लिखा हुआ रिटन डिस्क्रिप्शन होता है जो उसको संभाल के रखा जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे का बिहेवियर, लर्निंग ऑब्जर्व, जो लर्निंग की जाती है बच्चे के द्वारा, मतलब जो बच्चा लर्न करता है उसे ऑब्जर्व करते हैं जो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखा जाता है बाय द टीचर ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बच्चा क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करता है टीचर उसे ऑब्जर्व करती है और उसे अपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखती है। इट हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ये हेल्प करता है टीचर के लिए कि बच्चे की डेवलपमेंट को और प्रोग्रेस को पता कर सके कि बच्चे ने कितना डेवलपमेंट किया है, किस किस चीज़ में प्रोग्रेस की है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेटेंट रीडिंग। शॉर्ट नोट लिखना है आपको प्रेटेंट रीडिंग पे, ठीक है। प्रेटेंट रीडिंग रेफर्स टू द स्टेज व्हेन यंग चिल्ड्रन एक्ट एज इफ दे आर रीडिंग अ बुक इवन तो दे कैन नॉट एक्चुअली रीड वर्ड्स। अब प्रेटेंट रीडिंग क्या होती है, ये स्टेज यंग चिल्ड्रन, ठीक है, कौन सी स्टेज है ये, यंग चिल्ड्रन है, एक्ट एज इफ दे आर रीडिंग अ बुक, जैसे कि बुक पढ़ते हैं वो, तब वो क्या करेंगे, कैन नॉट एक्चुअली रीड वर्ड्स, वो वर्ड्स नहीं पढ़ पाते उस टाइम पे, तो दे लुक एट पिक्चर्स, ठीक है, वो पिक्चर्स को देखेंगे, समझेंगे, रिमेंबर स्टोरीज को याद करते हैं, ठीक है, सोचते हैं, एंड नरेट दैम इन देयर ओन वर्ड्स, नरेट करते हैं अपने वर्ड्स से अपने स्टोरीज़ को, रिमेंबर रखते हैं, पिक्चर्स के थ्रू बच्चे सीखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। दिस स्टेज हेल्प्स इन डेवलपिंग इंटरेस्ट इन बुक्स एंड अर्ली लिटरेसी स्किल्स। ये हेल्प करती है इस स्टेज में, ये हेल्प करते हैं बच्चे को डेवलपिंग के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाता है बच्चे का, बुक्स एंड अर्ली लिटरेसी स्किल्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं बच्चे में, ठीक है। ये है पार्ट सेकंड जो हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप आप सभी को, ये सभी जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं डीपीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, आप सभी को हेल्पफुल लग रहे होंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ पुराना, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा कवर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा। अगर जैसे कुछ भूल जाओगे तो आप खुद से भी कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। किस फॉर्मेट में आपको आंसर देना है, क्या तरीका है, हर चीज़ आपको क्या करनी होगी, एक एक चीज़ को देखना होगा, फ्लो चार्ट वगैरह बना के आंसर देना। अपनी शीट को कलरफुल और डेकोरेटिव मतलब क्रिएटिव रखो, ठीक है, ऐसे ही आंसर को आप देना। तो ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट थर्ड से स्टार्ट कराऊंगी, जिसमें हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें डीपीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को।